नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोय सव्यसाहूणं वंदितु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमणोवमं गतिं पत्ते वोच्चामि समय पाहुड मृणमो सुध केवली भणिदं नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरक्षिदे निज स्वरूप को परमरस जामे भरो अपार वंदो परमानंदमय समय सार अविकार। तो अपनी शक्तियाँ चल रही हैं आत्मा की, जीवत्व, चिति, दृषि, ज्ञान, सुख, वीर्य, प्रभुत्व, विभुत्व, सर्वदर्शित्व, सर्वज्ञत्व। कितनी हो गई? 9, 10 हो गई। सर्वज्ञत्व तक, स्वच्छत्व, प्रकाशत्व, असंकुचित विकासत्व, अकार्य कारणत्व। अब 15वें नंबर की शक्ति है परिणम्य परिणामकत्व। क्या कहा? परिणम्य परिणामकत्व। पर निमित्तक ज्ञेयाकारों के ग्रहण करने और स्वनिमित्तक ज्ञानाकारों के ग्रहण कराने के स्वभाव, पर निमित्तक ज्ञेयाकारों के ग्रहण करने रूप माने जानने रूप, और स्वनिमित्तक ज्ञानाकारों के ग्रहण कराने के स्वभाव रूप माने जो अपने ज्ञानाकार है, माने मेरे को कोई दूसरा जान सके, माने मेरे में ज्ञान शक्ति भी है और ज्ञेय शक्ति भी है। ज्ञान मैं जानूं ऐसा भी है, और मैं दूसरे के जानने में आऊं ऐसा भी मेरे में एक धर्म है। ठीक है? तो परिणम्य माने मैं जानने रूप परिणमित हूँ। परिणामकत्व, परिणामक माने मैं दूसरे किसी के ज्ञान का ज्ञेय बनूं। अब देखो, जानने में भी 2 बातें हैं, स्व को भी जानूं और पर को भी जानूं। ऐसे जानने में आऊं, इसमें भी 2 बातें हैं, स्वयं के जानने में भी आऊं और पर के जानने में भी आऊं। तो 4 बातें हो गई इसमें। देखिए, पर निमित्तक ज्ञेयाकारों के ग्रहण करने बोलना, पेज नंबर क्या है? पढ़ना, इसमें क्या लिखा है? हाँ जी, ध्यान से दोबारा से देखो। पर और स्व जिनके निमित्त से, हाँ बोलो बोलो। तो कोई ऐसे देखो, ज्ञेयाकार भी 2 प्रकार के, ज्ञानाकार भी 2 प्रकार के, कि जिनके स्व और पर निमित्त हैं जिनके, ऐसे ज्ञेयाकारों और ज्ञानाकारों के, समझ में है? ग्रहण करने के और ग्रहण कराने के, यानी स्व पर निमित्तक, जिसका स्वनिमित्त है वो भी और जिसका पर निमित्त है वो भी। ऐसे क्या? ज्ञेयाकार और ज्ञानाकार, स्वनिमित्तक ज्ञेयाकार और पर निमित्तक ज्ञेयाकार। समझ रहे हैं आप? स्वनिमित्तक ज्ञेयाकार और पर निमित्तक ज्ञेयाकार, स्वनिमित्तक ज्ञानाकार और पर निमित्तक ज्ञानाकार, इनके ग्रहण करने और कराने के स्वभाव रूप परिणम्य परिणामकत्व शक्ति है। हाँ, ज्ञान और ज्ञेय, प्रमाण और प्रमेय दोनों धर्म आ गए इसमें।
हाँ, मैं पर को जानूं ऐसी भी मुझ में शक्ति है, और पर मुझे जाने। अच्छा, मैं मुझको जानूं ऐसी भी मुझ में शक्ति है, और मैं मेरे जानने में आऊं ऐसी भी मुझ में शक्ति है। हाँ बोलेंगे ना, नहीं खाली प्रमेय नहीं, एक्चुअल में किस लिए बताना है इसका भी एक रीज़न है जो इन्होंने, परिणम्य माने परिणमने योग्य, परिणामक माने परिणमाने का कारण। अब इन्होंने पिछली शक्ति में कहा था अकार्य कारणत्व, माने आत्मा किसी का कार्य नहीं और किसी का कारण नहीं। तो कोई ये ना समझ बैठे कि किसी को जानता भी नहीं और जनाता भी नहीं, तो जानने रूप परिणमता है और दूसरे के जानने के परिणमन में निमित्त होता है, तो उसको कहा परिणामक। परिणम में माने परिणमने योग्य हूँ, और परिणामक दूसरे को परिणमाने में निमित्त हूँ, माने कोई दूसरा मुझे जानने रूप परिणमित होए, इसलिए मैं परिणामक। ठीक है, तो यहाँ ये बताया जा रहा है कि आत्मा पर का कार्य या कारण नहीं होने पर भी यह आत्मा पर को जानता है और पर के द्वारा जाना भी जाता है। न केवल पर को जानता और पर के द्वारा जाना जाता है, अपितु स्व को जानता है और स्व के द्वारा जनाया जाता है। इस प्रकार इस आत्मा का स्वभाव स्व और पर के जानने और जनाने में आने का है। जानने का भी है और माने अगर मेरे में जनाने का धर्म नहीं हो तो कोई दूसरा भी मुझे नहीं जान पाएगा। हाँ, जानने का भी और जनाने का भी, स्व पर दोनों को। अच्छा देखो, मेरे में जानने का गुण तो है, अगर मुझ में प्रमेय गुण ना होता, जनाने का गुण ना होता, तो मैं मेरे ही जानने में कैसे आता। यानी मैं मेरे को जान रहा हूँ, ये एक धर्म, और माने मेरा स्वभाव ऐसा कि मैं किसी के जानने में आऊँ, किसी के क्या खुद के भी जानने में आऊँ, तो ये मेरा प्रमेय धर्म। ऐसे ही पर संबंधी भी लगा लेना, मैं पर को जानूँ और पर के जानने में आऊँ, ये परिणम में परिणामकत्व नाम की, मुझे दूसरे से भी मतलब नहीं है, लेकिन मेरे में दो शक्तियाँ हैं कि मैं ज्ञान रूप जानने रूप परिणमित हूँ और जानने में आने योग्य हूँ। हाँ, इसमें दोनों बातें हैं। परिणम में माने मैं परिणमने योग्य हूँ, परिणामक माने दूसरे के परिणामन में कारण हूँ। काहे के परिणामन में? ज्ञान के। यानी कोई दूसरा व्यक्ति मुझे जाने, ऐसा मुझ में धर्म है ना कि मैं दूसरे के जानने में आऊँ। देखो, किसी पदार्थ में अगर प्रमेय धर्म ना हो तो उसे कोई जान नहीं सकता, वो ज्ञान का विषय। तो मैं जानूँ ऐसी भी मुझ में शक्ति है, और जानने के साथ साथ मैं किसी के जानने में आऊँ ऐसा भी मुझ में धर्म है। तो यह मेरे धर्म की बात है, उसमें तो शक्ति होनी चाहिए जानने की, तभी तो जानेगा। यानी मैं जानूँ यानी ज्ञान रूप शक्ति, और जानने में आऊँ ऐसी ज्ञेय रूप शक्ति, इसी को प्रमेय भी कहते हैं। तो ये हो गया परिणम में परिणामकत्व। मैं स्वयं को जानूं और पर को भी जानूं, इसी प्रकार स्वयं के द्वारा जाना जाऊं और पर के द्वारा जाना जाऊं। इस प्रकार पहला स्वयं को जानना, दूसरा पर को जानना, पहला। तीसरा स्वयं के द्वारा जानने में आना और पर के द्वारा जानने में आना। मैं जानूं एक धर्म और मैं जानने में आऊं, ठीक है, ये एक शक्ति है परिणम में परिणामकत्व। पर का कर्ता तो नहीं, पर का कारण भी नहीं, लेकिन फिर भी ज्ञेय के साथ मेरा ऐसा निमित्त नैमित्तिक संबंध है
कि मैं अन्य ज्ञेयों को जानूं और उनको जनाऊं। जानूं ऐसा धर्म भी है, और जनाऊं माने दूसरे के जानने में आऊं अथवा अपने जानने में आऊं, ऐसा धर्म, ऐसी शक्ति भी आत्मा में है। नहीं तो फिर कैसे जानने में आता? वो तो है ही है, लेकिन अभी हम अपनी बात कर रहे हैं, तो हमने अपने लिए तो बात कर ही ली कि मैं जानूं। दूसरे में भी जीव तरफ यही जान पाएगा। हाँ बिल्कुल, बराबर। देखो, जानने में आने का गुण तो सभी पदार्थों में है, लेकिन जानने का गुण सिर्फ और सिर्फ जीव पदार्थ में है। तो ऐसी जो चारों प्रकार की योग्यता है, उसका नाम है परिणम्य परिणामकत्व शक्ति। एक बार संस्कृत में पढ़ना, क्या लिखा है? हाँ मिल गया मुझको, मैं पढ़ता हूँ। नहीं, परात्म, परात्म यानी पर और आत्म, निमित्तक, पर जिसका निमित्त है और मैं स्वयं जिसका निमित्त हूँ, ऐसा ज्ञेय, ज्ञानाकार यानी ज्ञेयाकार और ज्ञानाकार, ग्रहण और ग्राहण माने मैं ग्रहण करूं ऐसा और दूसरा मेरा ग्रहण करे, स्वभाव रूपा परिणम्य परिणामकत्व शक्ति। ठीक है। अब देखो 16वें नंबर की शक्ति बड़ी फेमस है, त्यागो उपादान शून्यत्व शक्ति। त्याग माने छोड़ना, उपादान माने ग्रहण करना। तो छोड़ने और ग्रहण करने के स्वभाव से शून्य हूँ। ना तो मैं किसी परद्रव्य का त्याग कर सकता, क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि ग्रहण नहीं कर सकता। तो त्याग और उपादान माने परद्रव्य के त्याग और ग्रहण से रिक्त हूँ, ऐसी शक्ति, उसका नाम है त्यागोपादान शून्यत्व। शून्यत्व माने जीरो। क्या आप कहो त्याग करो तो इसमें आप फेल हो जाओगे, कर नहीं पाओगे, और ग्रहण करूं तो भी नहीं कर पाओगे, तो उससे रहित हूं, शून्य हूं। देखो, जो ना तो कम है और ना अधिक है, क्या कह रहे हैं? अन्यून अतिरिक्त स्वरूप नियतत्व रूपा, माने कुछ कम हो तब तो ग्रहण करूं, कुछ अधिक हो तब तो कुछ त्याग करूं। तो ना कुछ कम है और ना कुछ अधिक है, ऐसे सुनिश्चित स्वरूप में रहने रूप है। स्वरूप जिसका वह त्यागोपादान शून्यत्व शक्ति है। यानी क्या कह रहे हैं कि आत्मा अपने स्वभाव में परिपूर्ण है, इसे अपने को पूरा करने के लिए पर में से कुछ नहीं चाहिए, और अपने में कुछ फालतू नहीं है कि मैं उसको छोड़ूं अपने में से। ग्रहण और त्याग ये तो कमी के सूचक है ना, और अधिकता के सूचक हैं। ग्रहण कब करोगे? जब कुछ कम होगा। त्याग कब करोगे? जब कुछ अधिक होगा। हाँ, नहीं कर सकता ना, क्योंकि इसकी शक्ति ऐसी है। और कोई भी द्रव्य नहीं कर सकता, खाली जीव ही नहीं, किसी भी द्रव्य में ऐसी शक्ति नहीं है। यदि हमें कुछ ग्रहण करने का भाव है तो इसका मतलब ये हुआ कि हम अपने में कुछ कमी फील करते हैं, और अगर त्यागने का भाव भी है तो उसमें लगता है कि कुछ अधिक है, तभी तो त्याग रहे हैं। जिसे छोड़ना आवश्यक है, क्या कि ऐसी मान्यता को। त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा में ऐसा कुछ भी नहीं है कि जिसे त्यागा जाए, और ऐसी कोई कमी भी नहीं है कि बाहर से उसकी पूर्ति करनी पड़े। भगवान आत्मा के इस परिपूर्ण स्वभाव का नाम ही त्यागोपादान शून्यत्व शक्ति है। त्यागोपादान शून्यत्व शक्ति का कथन निश्चय नयाश्रित होने से परमार्थ है। परमार्थ से तो आत्मा ऐसे ही है कि पर का ग्रहण भी नहीं कर सकता और त्याग भी नहीं कर सकता, लेकिन व्यवहार से निमित्त की अपेक्षा वो त्याग और ग्रहण की चर्चा की जाती है
कि ये हे है, ये उपादेय है। समझ में आया? ये व्यवहार नय आश्रित है। अब इसके बाद है 17वें नंबर की शक्ति अगुरु लघुत्व शक्ति। गुरु माने क्या होता है? गुरु माने बड़ा, भारी, लघु माने छोटा, ठीक है। लेकिन यहाँ एक अगुरु लघुत्व नाम की शक्ति है जिसके कारण ये अपने रूप परिणमन को नहीं छोड़ता, माने जिसके कारण प्रति समय इसकी एक एक पर्याय हुआ करती है, जिसके कारण षटगुणी हानि वृद्धि रूप, देखो लिखा है अगुरु लघुत्व शक्ति षट स्थान पतित वृद्धि हानि रूप से परिणमित स्वरूप प्रतिष्ठत्व का कारण रूप विशेष गुणात्मक है। षट स्थान पतित वृद्धि हानि परिणत स्वरूप प्रतिष्ठत्व कारण विशिष्ट गुणात्मिका अगुरु लघुत्व शक्ति, यानी अगुरु लघुत्व शक्ति के कारण षटगुणी हानि वृद्धि निरंतर होती है और इसी से इसकी स्वरूप की प्रतिष्ठा रहती है, स्वरूप बना रहता है। षटगुणी क्या हुई कि 6 गुणी। अब नाना गुण हानियों की बात है, उसमें 6 गुण हानि बताते हैं। अब प्रकरण तो ये करना नहीं होगा, केवल ज्ञान गम्य सूक्ष्म, माने प्रति समय एक एक समय की जो पर्याय होती है ना, वो स्वभाव है, वो षटगुणी हानि वृद्धि के कारण हुआ करती है। अब षटगुणी हानि और षटगुणी वृद्धि कौन कौन सी है? षट का तो मतलब सुनी लो, 6 कौन कौन सी हैं सुनो। पहली है अनंत भाग वृद्धि, कौन सी? फिर दूसरी है असंख्यात भाग वृद्धि, फिर संख्यात भाग वृद्धि, ठीक है। फिर उसके बाद है संख्यात गुण वृद्धि, फिर असंख्यात गुण वृद्धि और फिर अनंत गुण वृद्धि। अब देखो ऐसा क्यों किया? अब इसकी जगह कोई सरल संख्या रख लो, ठीक है। अनंत की जगह 10 रख लो, ठीक है। और असंख्यात की जगह 5 रख लो, संख्यात की जगह 2 रख लो, ठीक है जी। क्या कहा? अनंत माने 10, अंक संदृष्टि से समझाना कहते हैं इसको, ठीक है। असंख्यात 5 और संख्यात 2, ठीक है। अब मान लो हमारे पास कुल जो परिणाम है उसकी संख्या 100 मान लो। कितने परिणाम है टोटल? 100 परिणाम। उदाहरण में समझा रहा हूँ अंक संदृष्टि से। तो 100 परिणामों में षट स्थान तो वृद्धि होगी और षट स्थान हानि होगी। अब ये षट स्थान वृद्धि कैसे? पहले मैंने कहा अनंत भाग वृद्धि। अनंत भाग वृद्धि मैंने 5 का भाग, सॉरी 10, अनंत माने 10 था ना, 100 में 10 का भाग लगाओ, कितना आया? उतनी वृद्धि कर दो। 100 जमा 10 कितने हो गए? 110 हो गए ना। तो पहला स्थान हो गया 110 का, ठीक है। दूसरी क्या थी? असंख्यात भाग वृद्धि। 5 था, 100 को 5 से भाग करो, क्या हो गया? फिर 20 बढ़ा दो, 120 हो गया दूसरा स्थान। तीसरा क्या था? संख्यात भाग वृद्धि। 2 से भाग करो 100 को, कितने हो गए? तो तीसरा स्थान कौन सा हो गया? 150 हो गए। 3 स्थान 110, 120, 150। अब होगी गुणी वृद्धि। ये तो भाग थी, अनंत भाग, असंख्यात भाग, संख्यात भाग। अब क्या होगी? संख्यात गुणी, यानी 2 गुणी। 100 गुणा 2 कितना हो गया? 200 की वृद्धि करो, कितना हो गया? 300। फिर कितना कहा? असंख्यात गुणी वृद्धि। तो 5 से गुना करो 500, तो 500 और 100 600 हो गया। और फिर अनंत गुणी वृद्धि, 10 गुना करो 100 का 1000, तो 1100 हो गए। तो स्थान बन गए षट स्थान वृद्धि के 110, 120, 150। फिर कौन सा बनाया था? 200 नहीं, 300, 300 फिर 600, 100 भी तो जोड़ना है उसमें, फिर 1100 बन गए षट स्थान।
क्रम क्रम से वृद्धि हो रही है ना, ठीक है। ये तो मैंने जब 100 परिणाम लिए, लेकिन कितने अनंत हैं। अच्छा, अब ये तो वृद्धि की बात हुई, फिर हानि ऐसे ही, जैसे 100 परिणाम है टोटल, उसी तरह से लो। अब हानि में कैसे होगा, पहले होगी ऐसे ही अनंत अनंत भाग हानि, थोड़ी थोड़ी करके करो ना। तो अनंत भाग करोगे 100 को, कितने से भाग करोगे, 10 से, क्या आया 10। तो 100 में से 10 घटाओ, हानि है ना, वहाँ जोड़ रहे थे वृद्धि थी, 90। समझ में आया स्थान नीचे का। फिर 5 से भाग करो, 20 कम करो, 80, ठीक है। फिर 10 से भाग करो 100 का, 10, सॉरी 2 से 50, 100 में से 50 कम करो, 50। अब ये हानि के स्थान आ रहे हैं, क्या क्या आ गए, 90, 80, 50। अब कितना करोगे, संख्यात गुनी हानि। संख्यात की जगह क्या माना था हमने, 2, तो 2 में 100 का गुणा करो, 200। अब कैसे कम करोगे, कम करना है भाई साहब। तो 100 में से 200 कैसे कम करोगे, हैं? ये तो आप कर रहे हो, तुम्हारी अंक संदृष्टि सही नहीं बनी। हाँ, तो कैसा है, तो इसका मतलब जो हम असंख्यात ले रहे होंगे ना, वो दूसरे वाला छोटा अनंत छोटे वाला होगा, और वो जो अनंत टोटल परिणामों की संख्या है वो बहुत बड़े वाला अनंत होगा। क्योंकि ये तो अंक संदृष्टि में समझा रहे हैं आपको, एक्चुअल में देखें तो अनंत भी अनेक प्रकार का होता है, बड़ा अनंत, छोटा अनंत, ऐसे असंख्यात भी अनेक प्रकार का होता है। बोलो। देखो, इसको समझना समझाना इतना सरल नहीं है। मल्टीप्लाई ना करके डिवाइड करते होंगे ना इसमें। हाँ, डिवाइड ही तो कर रहे हैं हम, डिवाइड ही तो, नहीं, दोनों प्रकार से हैं। देखो षट गुणी, देखो षट स्थान पतित वृद्धि, तो इसमें वो षट स्थान वही बनते हैं, भाग वाले 3 और गुणे वाले 3। माने इस अगुरु लघुत्व गुण के कारण प्रत्येक द्रव्य की प्रति समय पर्याय होती रहती है, उसका स्वभाव है, परिणमन होता रहता है, लेकिन उसका घटने पर कुछ भी नहीं घटता और बढ़ने पर कुछ भी नहीं बढ़ता। ऐसा स्वभाव रूप परिणमन, उसका कारण अगुरु लघुत्व गुण है, अगुरु लघुत्व शक्ति है। ठीक है, अब इसके लिए थोड़ा सा करणानियोग समझना पड़ेगा विशेष, कि परिणामों में निरंतर ऐसी घटोत्तरी और बढ़ोतरी होती रहती है, लेकिन ये स्वभाव है। जैसे मोटा उदाहरण दें कि बढ़ता है, बढ़ने पर भी नहीं बढ़ता, घटता है, घटने पर भी नहीं घटता। जैसे दूध में उबाल दिया, दूध बढ़ गया, बढ़ने पर भी नहीं बढ़ा, उसमें पानी छिड़क दिया, घट गया, कि घटने पर भी नहीं घटा। समझ में आया? तो ऐसा समझना, ये तो केवल ज्ञान गम्य विषय है। हम और आप जितना थोड़ा बहुत शास्त्र में मिलता है उसके हिसाब से थोड़ा बहुत सोच सकते हैं, लेकिन इसके पहले हमें नाना गुण हानि, ठीक है ना, स्पर्धक, ये सब समझने पड़ेंगे, तब कुछ कुछ भाव वासना सी होगी। अभी तो षटगुनी हानि के नाम ही मुझे लगता है शायद पहली बार ही सुने होंगे, है ना? यहाँ तो हाँ, गुण के कारण प्रति समय उसकी शुद्ध पर्याय होती है। एक कर्म के अभाव में वो भी तो मिलता ना, गुरु लघुत्व गुण, वो अलग है। अगुरु लघुत्व नाम के अनेक गुण हैं, एक आत्मा में एक नाम वाले भी अनंत अनंत गुण होते हैं। उसमें वो अगुरु लघुत्व क्या मिलता है कर्म के, वो बता रहा हूँ। वो अघातीय कर्म है ना, 4 अघातीय कर्म, उसमें गोत्र कर्म का अभाव होने पर अगुरु लघुत्व गुण प्रकट होता है कि ना छोटा है ना किसी से बड़ा है। गोत्र कर्म के कारण आत्मा के उस स्वभाव का घात हो रहा है ना, कि ये ऊंचा और ये नीचा, ठीक है। तो ऐसे ऐसे ज्ञानियों ने केवल ज्ञान गम्य विषय को भी, ठीक है, अपने श्रुत ज्ञान में थोड़े बहुत समझ में आए इस लायक कैसे कैसे समझाया है।
समझ में आया? कोई नहीं, आपका हमारा जब तक साथ रहेगा, फिर कभी मौका लगेगा तो गौमट सार जीव कांड, ये गौमट सार, हाँ जीव कांड और कर्म कांड, कर्म कांड में आया था शायद, ये बोर्ड पे पढ़ाया था। वैसे यहाँ पर तो मैथमेटिक्स फेल हो जाएगा ना, डबल करके लेस करना तो माइनस में आ जाएगा। वो पता है क्यों नहीं होगा? माने जिस राशि में से लेस कर रहे हैं वो राशि बहुत बड़ी है, वो राशि बहुत बड़ी है। बहुत बड़ी राशि को भी तो डबल करोगे। नहीं, उस राशि को डबल नहीं करेंगे, वो जिस अनंत को किया ना वो अनंत उस वाले अनंत से छोटा है। अभी यही तो बताया, अनंत भी अनेक प्रकार के। हाँ, तो जैसे अब देखो, अब या फिर वो अनंत वाले से डबल हाँ, करके लेस होगा, कुछ ऐसा मैथमेटिक्स। वही छोटा अनंत होगा वो, जिसका डबल करके लेस करेंगे। यही वाले जिसका डबल करेंगे फिर तो नहीं नहीं, फिर नहीं बनेगी बात, फिर नहीं, में आ जाएगा। फिर नहीं बनेगी। ठीक है, चलिए। हाँ जी, न केवल आत्मा में अपितु प्रत्येक पदार्थ की प्रत्येक पर्याय में षटगुणी वृद्धि और षटगुणी हानि निरंतर हुआ करती है। गजब की बात तो यह है कि ये वृद्धि और हानि एक ही वस्तु में एक साथ ही होती है। क्या कह रहे हैं? कि उसी समय वृद्धि भी और हानि भी। वो तो हमने वो पढ़ाया था कि 150 परिणाम रहते ही रहते हैं, 1.5 गुना हानि वृद्धि था, षटगुणी हानि वृद्धि नहीं पढ़ाया जाए। फाइनाइट था कि मैथमेटिक्स सक्सेसफुल है। हाँ इनफाइनाइट पे जाके तो अनंत पे जाके तो फेल ही हो जाता है। हाँ बिल्कुल, वो कैलकुलेशन बनती है। लेकिन हमारे यहाँ वो भी गिनाई है। नहीं, वो तो फिर सारी गड़बड़ हो जाती है। लेकिन आप बताऊं, हमारे करणानियोग में वो भी गिनाई है और उसके भी फार्मूले दिए हैं। माने आप अनंत अनंत की भी कैसे कैलकुलेशन, और आपको भाव भासना भी होती है, विरलन करो फिर देय राशि। देखो एक्यूरेट आपके ज्ञान में नहीं आएगी, लेकिन केवल ज्ञान गम में है ना, यहाँ तो आपको भाव भासना करा सकते हैं, आप अनुमान लगा सकते हैं कि वो राशि कितनी विशाल होगी। पर एक इमेजिनेशन ही कर सकते हैं, लेकिन एक्यूरेसी पे पहुंच नहीं सकते। नहीं, वो तो मैथमेटिक्स में लेकिन आपको भाव भासना हो जाएगी कि कितनी बड़ी राशि होगी। वो अंतर पड़ता है उस तरह से समझने में, एक सामान्य से समझना और एक उसको थोड़ा सा गणित से समझना, तो उसमें भाव भासना विशेष होती है। वैसे कई सारी भाव भावनाएं तो समझ भी नहीं आती, कई सारी तो इतनी बड़ी उसमें पहुंच जाते हैं तो फिर वो कहते हैं छोड़ना ही बेहतर है, ज़्यादा दिमाग लगाओ। देखो ऐसा है ना, नाना प्रकार के जीव हैं, सबकी बुद्धियाँ अलग अलग हैं, सबका रस अलग अलग है। ज़्यादा दिमाग लगाना भी ठीक नहीं है। हाँ, अगर ज़्यादा डेप्थ में घुसो तो फिर तो जैसे ऐसा ना, देखो सबका रस है, सबका अपना अपना रस है। कोई कहता है कि ऊपर ऊपर तैरने में मज़ा नहीं आता, हमें तो बिल्कुल गहराई में मज़ा आता है। गहराई में जाके कुछ निकले तो सही ना, गहराई में तैरो लेकिन कुछ पता ही नहीं चलता ना, वो समझ तो आए नहीं, मन लगा कर भी कोई रिजल्ट तो निकले उसका। चलो गहराई में भी बहुत ज़्यादा जाओ, कुछ ऐसा ना इनफाइनाइट पे जाके तो मैथमेटिक्स पूरी तरह से फेल है, कोई गिनती गणना ही नहीं है उसकी। तो देखो इससे क्या है, इससे केवल ज्ञान की महिमा आती है। क्या महिमा आती है कि आपको थोड़ी सी भाव भासना जब होती है ना उसकी, कि कैसा है वो अनंत। अनंत ऐसे तो बता नहीं सकते, क्योंकि अनंत तो केवल ज्ञान का विषय है, श्रुत ज्ञान का विषय ही नहीं है। सिर्फ संख्यात फाइनाइट वो श्रुत ज्ञान का विषय है। उसके ऊपर जो असंख्यात है, जिसको इनफाइनाइट बोलते हैं, असंख्यात। ऐसा ना कैलकुलेशन तो यहाँ भी बहुत बड़ी बड़ी हाँ, सिखाते हैं, बहुत ज़्यादा आगे आगे तक जाते हैं। वो भी अनुमान का ही विषय है, हाँ जी, वो भी अनुमान का ही विषय है। काफ़ी आगे तक पहुँच जाते हैं। बहुत सारी ऐसी कैलकुलेटर में ही नहीं नंबर आएगा आपके। नहीं, लेकिन फिर भी जैसे कि अगर स्टडी करते हैं तो काफ़ी आगे तक हाँ। पहुँच जाते हैं। लेकिन इनफाइनाइट पे तो सब फेल है। इनफाइनाइट के हिसाब से तो 2 = 3। अच्छा, आप एक बात देखो, गणित में संख्यात है फाइनाइट, असंख्यात हो गया इनफाइनाइट, और अनंत के लिए क्या है वहाँ पर? अब इनफाइनाइट को अनंत ही बोलते हैं उसको, अनंत। हमारे यहाँ संख्यात, असंख्यात, फिर अनंत, इसमें भी अंतर है। और अनंत कितने कितने प्रकार का होता है। तो इसमें मैथमेटिक्स में हाँ। अनंत बहुत प्रकार का है। हाँ, क्योंकि 2/0 भी अनंत है, 3/0 भी अनंत है, 10/0 भी अनंत है। नहीं तो नॉट डिफाइंड है। जिसके नीचे 0 आ गया वो नहीं नहीं नहीं, वो तो नॉट डिफाइंड है। नॉट डिफाइंड अनंत हो गया ना।
नहीं। वो मतलब तो ये आप ये देखो, हमारे यहाँ द्विरूप वर्ग धारा है, ठीक है, घन धारा है, घना घन धारा है, तो उसमें पूरा उसका मैथमेटिक्स दिया है। वो तो अब उस प्रकार का थोड़ी फुर्सत निकाल के बुद्धि लगाने का मन हो तो मैंने उपयोग फिर कहीं नहीं भागेगा आपका। जो भी हम कहते हैं ना, हमारा साहब मन नहीं लगता, इधर उधर टेंशन बनी रहती है दिमाग में, आपके दिमाग में कुछ नहीं घूमेगा, आपको बस वही उसका एक नशा चढ़ जाएगा, रस पैदा हो जाएगा बढ़िया कि ऐसा कैसे। अब हम जैसे थोड़ा बहुत पढ़ते हैं या पढ़ाते हैं तो दिमाग में वही चीज़ घूमती रहती है कि भाई हम समोशरण की रचना पढ़ा रहे हैं कि श्रीमंडप 4 कोस चौड़ा है। अब वो कैसे 4 कोस चौड़ा बन रहा है, ओहो वो दीवार है, फिर दीवार के ऊपर पिलर होगा। अब वो विषय तो अपने ज्ञान गम में है नहीं, शास्त्रों में लिखा है, उतनी अधिक भाव भासना भी नहीं हो पाती है ना। कहीं कहीं कुछ चित्र मिलते हैं लेकिन उनमें भी इतना स्पष्टीकरण नहीं है। लेकिन जब बुद्धि उसमें लगती है, जोड़ तोड़ में लगी रहती है, तो कुछ नई नई चीज़ें भासित होती हैं। ओहो अब समझ में आया कि ऐसा है वहाँ, तो आनंद होता है। और अच्छा है, अशुभ उपयोग से बचने के लिए, इधर उधर की विकथाओं से बचने के लिए हमारा उपयोग यहीं लगा रहे। अब जैसे किसी ने पूछा कि श्रुत केवली और केवली में क्या अंतर है, तो अच्छा है ना अपना उपयोग उसमें लगे कि यार ये अंतर भी हो सकता है, ऐसा है तो ऐसा कैसे, ऐसा है तो फिर वो कैसे। द्वादशांग के पाठी तो 100 धर्म इंद्र भी हैं, तो खाली द्वादशांग के ज्ञान होने से तो श्रुत केवली नहीं कहलाएंगे, है ना। तो एक करणानि योग का विषय इसीलिए है कि आप अपने उपयोग को, उसका सदुपयोग कर लें। अशुभ में नहीं जाता, केवल ज्ञान गम में जो जाने हुए पदार्थ हैं उनको जानने का आपको अनुमान लगता है, उस संबंधी ज्ञान होता है, अधिक अधिक आनंद पैदा होता है, आपके श्रद्धान में भी दृढ़ता आती है कि जिन भगवान ने इतना सूक्ष्म सूक्ष्म भी पदार्थों को जाना है तो ये प्रयोजनभूत बात में क्यों गड़बड़ करेंगे, उसमें माने एक मजबूती आती है। और सम्यक्त्व के जो 10 भेद बताए हैं उसमें बीज सम्यक्त्व बताया है ना, तो बीज सम्यक्त्व क्या है, जैसे बीज गणित होता है। बीज गणित किसको कहते हैं कि कोई एक बीज लिया और उसमें से बहुत चीज़ें बना ली, बीज में से पेड़, फिर पेड़ में फल, फल में बीज, फिर उसमें पेड़, उसे कहते हैं बीज। तो बीज गणित क्या होता है कि एक फार्मूला होता है ना, वो अलजेब्रा एक्स वाई वाले। अब एक्स की जगह आप कोई भी संख्या रख सकते हो, कितनी संख्याएं हो सकती हैं, समझ में आया। तो इस प्रकार ये अगुरु लघुत्व शक्ति, अगुरु लघुत्व नाम की अनंत शक्तियां हैं आत्मा में, एक नहीं है। क्या अनंत क्यों है? अब कौन से द्वीप में रहते हैं हम? जम्बू द्वीप में। आपको पता है जम्बू द्वीप नाम वाले असंख्यात द्वीप हैं, उसका एक रीज़न है। द्वीप तो हैं असंख्यात, लेकिन शब्द हैं संख्यात। आप कितने कॉम्बिनेशन जोड़ें उसके, लेकिन शब्द संख्यात से ज़्यादा नहीं बनेंगे, इसलिए आपको वही नाम दोबारा रिपीट करना ही पड़ेगा। आत्मा में अगुरु लघुत्व नाम के अनंत गुण होंगे, ज्ञान नाम के भी अनंत गुण होंगे, और सबका कार्य न्यारा न्यारा होगा। समझ में? ऐसे अगुरु लघुत्व 2-3 तो हमने सुन लिए ना। एक सामान्य गुणों में अगुरु लघुत्व गुण आता है कि जिसके कारण एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप नहीं होता, द्रव्य में रहने वाले अनंत गुण बिखर कर अलग अलग नहीं होते, एक गुण दूसरे गुण रूप नहीं होता। एक तो ये अगुरु लघुत्व शक्ति जो सामान्य गुणों में गिनाया, एक ये अगुरु लघुत्व शक्ति कि जिसके कारण प्रत्येक वस्तु में निरंतर षटगुणी वृद्धि हानि रूप से परिणमन होता ही रहता है। और एक अगुरु लघुत्व गुण वो जो अघातीय कर्म गोत्र कर्म के अभाव में प्रकट होता है। 3 तो हमने सुन ही लिए, ऐसे ऐसे अनंत है। अब इसके बाद चलेगी उत्पाद व्यय ध्रुवत्व शक्ति। तो आत्मा में उत्पाद व्यय और ध्रुव्य रूप होने की एक ही समय में तीनों ऐसी शक्ति आत्मा में है कि उत्पन्न होता है और उसी समय विनष्ट भी हो रहा है और उसी समय वैसा का वैसा नित्य भी रहता है। तो ऐसी एक शक्ति है
उस शक्ति की चर्चा कल करेंगे, ठीक है। थोड़ा सा कठिन है विषय, लेकिन कोई बात नहीं, एक बार कान में तो पड़े कम से कम। जो आया है पहली बार थोड़ा कठिन लगता है, दूसरी बार थोड़ा कम कठिन लगता है, 5-10 बार पढ़ लो तो बहुत आसान लगने लगेगा। जब हमने पहली बार समोसरण का प्रकरण पढ़ा, कुछ समझ में नहीं आया, बस आँख मीच के पढ़ गए। फिर 2-3 बार पढ़ा तो भी कुछ ज़्यादा समझ में नहीं आया। जब हमने समझाना चालू किया तब थोड़ा थोड़ा समझ में आया। तो अब जितनी बार समझाएंगे उतना उतना समझ में आता जाएगा। आप हमें समझाओ, बच्चों को समझाओ। देखो अंतर है, पता है क्या है, स्वयं पढ़ने से उतनी जल्दी समझ में नहीं आता, किसी के समझाने से जल्दी से समझ में आ जाता है। अब ये विषय ऐसे हैं कि सामान्य सभाओं में चलते नहीं, शिविर वगैरह में जाते हैं, वहाँ भी कोई इस तरह के विषय तो लेता नहीं, वहाँ भी उस तरह के विषय लिए जाते हैं कि जो कम टाइम में थोड़ा सा जल्दी समझ में भी आ जाएं, और वहाँ तो सैंपल बताया जाता है। तो इसलिए ऐसे कुछ विषय हैं जो बड़े कठिन हो जाते हैं। और अब तो थोड़ा सा यूट्यूब चल गया तो फिर भी थोड़ी सुलभता हो गई कि आप ढूंढ लो, किसी के भी, किसी ना किसी के तो मिल ही जाएंगे। लेकिन उसमें भी उतनी स्पष्टता मिलेगी कि नहीं मिलेगी, उन्होंने किस ग्रंथ के आधार से लिया, तो इसलिए थोड़ी कठिनता पड़ती है। आप लोगों को सरलता इसलिए हो जाती है कि आपको समझाने वाले आ गए, समझ में आया ना। जब एक आध विषय खुल जाते हैं फिर वो आसान हो जाते हैं। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो।